हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, है ना। आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्लास नंबर ये हमारा 6 होगा, है ना। हम लोग 5 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं नंबर सिस्टम के, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ जीरोस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा चल रहा है शेषफल प्रमेय, मतलब रिमाइंडर थ्योरम। उसका हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। 4 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी हो गया था, है ना। तो हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पर पहुँचे हैं। उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। आप लोग जो पीछे का क्लास है उसको रिवीजन करना है ना। जो आप कॉपी बनाएंगे उसमें जो क्वेश्चंस लिखे हैं उसको खुद से, जो बताया है उसको खुद से बनाना है। जो ना लगे उसका सॉल्यूशन तो आपकी कॉपी में है, उसको देख के फिर से सॉल्यूशन करना है ना। उसको प्रैक्टिस, मैथ्स जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो धीरे धीरे आप भूलते चले जाइएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है ना। देखिए क्वेश्चन बोला, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 2 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है। भाजक क्या होता है? डिवीजर बोला। डिवीजर जो है, डिवीजर वो भागफल का, मतलब जो यहाँ भागफल है उसका 4 गुना करने पर क्या आ रहा है? भाजक। इसका 4 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? भाजक। यही बोला है। तथा शेषफल का 2 गुना है। शेषफल तो नीचे आता है रिमाइंडर। रिमाइंडर का 2 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? भाजक। 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है, ए क्या है? भाजक और बी क्या है? भाज्य, तो सही संबंध क्या है? मतलब सही रिलेशन बताना है कि इन चारों ऑप्शन में क्या रिलेशन होगा। ए और बी में रिलेशन बताना है ना। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि भाजक भागफल का 4 गुना है। भागफल जो होगा उसका 4 गुना क्या है? भाजक। तथा शेषफल का 2 गुना है। शेषफल जो भी होगा उसका 2 गुना भाजक है ना। यदि ए और बी, ए क्या है? भाजक और बी क्या है? भाज्य। भाजक ये है और बी क्या है? भाज्य। ये शुरू में बता दिए थे, भाजक भाज्य शेषफल और कोसेंट किसको कहते हैं? भागफल किसको कहते हैं, है ना। अब देखिए ये इसका 4 गुना है, भागफल का 4 गुना है, तो भागफल पर वापस जाने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। भागफल पर वापस जाने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब ए है तो a बट्टे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a बट्टे 4। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब नीचे देखिए, शेषफल का 2 गुना है भाजक। शेषफल का 2 गुना है भाजक। तो इसमें वापस जाने के लिए क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। वापस जाने के लिए क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। वापस गए 2 से डिवाइड कर देंगे, a/2 हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है? ये हमको ये कल बता चुके थे, है ना। a/2, 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं ये हम बता चुके थे, क्योंकि 4 गुना है। 4 a बटे 4 का ही 4 गुना करेंगे तब ये आएगा। a बटे 2 का 2 गुना करेंगे तो a आएगा, है ना। तो इसीलिए अब हम लोग पढ़े हैं भाज्य मतलब b बराबर भाजक गुने भागफल। ये दोनों का मल्टीप्लाई करना, भाजक गुने भागफल, मतलब a इंटू a बटे 4 प्लस शेषफल a/2। यही है, यही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से a और a इंटू a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर, यहाँ से अगर 4 एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2a। अब ऊपर से अगर a कॉमन लिया जाए तो a प्लस 2/4। क्या ऐसा रिलेशन कहीं दिख रहा है? आपको कहिएगा कि नहीं दिख रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। अगर b को हम इधर ले आए और 4 को ऊपर ले जाए, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। b के नीचे 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 बराबर a इंटू a प्लस 2/b, यही आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इधर ले जाएंगे और b को नीचे ले आएंगे, है ना। तो क्या आंसर आ गया?
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, है ना, कि कैसे कैसे किए। अब क्वेश्चन नंबर हमारे सामने छठा आएगा, 6 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आता है। 6 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। दो धनात्मक संख्याएं मतलब दोनों पॉजिटिव लेना है ना, दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर 9 भागफल तथा 41 शेषफल बचता है। बड़ी संख्या क्या होगी, मतलब ग्रेटर वैल्यू पूछा है ना, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। तो देखिए क्या बोला, दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर, मतलब एक संख्या a माने और एक संख्या b माने, तो इसमें अंतर क्या है, अंतर होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो a को हम बड़ी संख्या मान लेते हैं और b को हम छोटी संख्या मान लेते हैं, b को छोटी संख्या। तो वही बोला दो धनात्मक संख्याओं का में 2001 का अंतर है। अंतर मतलब घटाना होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना। तो a में b को घटाएं तो क्या आ गया, 2001 का अंतर आ गया। ये लाइन सभी को समझ में आ गया, ये फर्स्ट लाइन से लिखें। अब बोला बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या a है, बड़ी संख्या a है, उसको b से जब डिवाइड देते हैं तो 9 बचता है भागफल, 9 भागफल तथा 41 शेषफल बचता है, 41 शेषफल बचता है। तो पूछा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब a का वैल्यू हमको निकालना है कि a का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ से हम लोग ये बराबर निकाल सकते हैं, a बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, 9b प्लस 41, है ना, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब इस a का मान यहाँ रख दीजिए इस इक्वेशन में, a का मान a बराबर जो आया ना वो इस a की जगह पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 9b प्लस 41 और माइनस b बराबर 2001। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, है ना। अभी 9b माइनस b क्या हो जाएगा 8b, और इस 41 को उधर ले जाके जब घटाइएगा 2001 में 41 उधर जाके घटेगा तो क्या आ जाएगा 1960। अब 8 से काट लीजिए, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 245, मतलब b क्या आ गया 245। अब पूछा है कि a ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या मेरा a ना है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, a बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर 2001 प्लस b, और b का वैल्यू कितना है 245। तो आंसर क्या आ जाएगा 2246, यानी 2246 मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझे, मतलब कि क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का अंतर क्या दिया हुआ है 2001, और जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो भागफल 9 आता है और शेषफल 41। यहाँ से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल का कॉन्सेप्ट लगाएं, है ना। तो यहाँ से a का वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दिए, इसमें रख दिए, तो a बराबर क्या रखेंगे 9b प्लस 41 माइनस b और 2001, यहाँ से घटाएंगे तो 8b, और ये 41 उधर जाके घटेगा तो 1960, काटेंगे तो b का वैल्यू 245 आ गया। अब पूछा है a का वैल्यू, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2001, ये b उधर जाएगा 2001 प्लस b, और b का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2001 प्लस 245 2246। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। 7 ऐसा ही है, पहले आप इसको वीडियो पॉज करके आप खुद से बना के इसमें प्रयास कीजिए, उसके बाद में हम बताएंगे। ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये सब क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो
आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर करने में ज़्यादा मदद मिलेगी, है ना। तो देखिए बोला दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। अंतर मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना क्या है 1280, ये दिया है। ये हो गया अंतर होता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना, है ना। अब बोलता है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। बड़ी संख्या क्या है a को छोटी संख्या से डिवाइड देने पर भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। यही क्वेश्चन बोला है। तो बड़ी संख्या मतलब a फाइंड आउट करना कि ये हमारा क्या होगा। अब देखिए यहाँ से a क्या निकल के आएगा, a बराबर क्या हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल b गुने 7b प्लस शेषफल मतलब प्लस 50। समझ में आ गया सभी को ये लाइन कैसे लिखे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। उसके बाद इस a का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a के जगह 7b प्लस 50 रखिए, 7b प्लस 50 और माइनस b और ये 1280 बराबर 1280। देखिए 7b माइनस b 6b और ये जब 50 उधर जाके घटेगा, ये 80 है, 50 उधर जाके घटेगा 1280 में से तो 1230 हो जाएगा, है ना। कम से कम आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि बच्चों की तरह सब हर एक लाइन को आधा से ज़्यादा कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में करते जाना है, हर चीज़ को लिख के नहीं करना है ना। तो ये 50 उधर जाएगा तो घटेगा तो 1230 हो जाएगा। अभी 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 0 6 पचे 30 मतलब b बराबर क्या आ गया 205। अब पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो a है, तो a यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 1280 और ये जब b माइनस b उधर जाएगा तो प्लस b यही आ जाएगा a बराबर यहाँ से। तो b के जगह अगर 205 रखे तो 1280 प्लस 205 तो क्या आ जाएगा 5 8 4 1 1485 इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 1485। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, है ना। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखना होगा। 8 की तरफ आगे बढ़ने से कुछ कॉन्सेप्ट सीखना होगा। जैसे कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, सभी को हेडिंग दीजिएगा कॉन्सेप्ट, है ना। n को कोई नंबर n है, n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, उसको जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो क्वेश्चन दे दिया कि इसी नंबर के 5 गुने को 5n को 5 गुने को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये आपसे पूछ दिया कि नंबर है उसको 7 से डिवाइड करने पर, कोई नंबर है उसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो उसी नंबर के 5 गुने को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब नंबर को 5 गुना किया जा रहा हो तो हम याद रखेंगे कि जैसा एक्शन हम नंबर में कर रहे हैं वैसा एक्शन ही हम रिमाइंडर में करेंगे। क्या लिखेंगे, जो एक्शन मतलब प्लस माइनस जो भी कर रहे हैं, प्लस माइनस गुना भाग जो भी कर रहे हैं नंबर में, वही सेम रिमाइंडर में जो एक्शन हम संख्या में करते हैं, वही रिमाइंडर में भी करते हैं। जैसे नंबर को 5 गुना किए हैं,
है ना, नंबर को 5 गुना करके 5 n किए हैं, तो रिमाइंडर को भी 5 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, और इस 25 को इसी डिविजर 7 से डिवाइड कर देना है। तो 25 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, बच जाएगा 4, तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 4। यहां तक सभी को क्लियर है, रिमाइंडर क्या आ गया 4, आंसर क्या आ जाएगा 4, वही है ना। अब देखिए इसका प्रोसेस समझते कि आखिर ये हुआ कैसे, अगर प्रोसेस भी आपको सीखना जरूरी है ना। तो देखिए n को 7 से भाग करने पर, n को 7 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 5, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। n को जब 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। अब ये कोसेंट क्या है हमको नहीं पता, ये कोसेंट जो है वो क्या है, कोसेंट वो क्या है हमको नहीं पता कि कितना बार गया है, नहीं ना पता है, तो हम मान लेते हैं कि x बार गया होगा, है ना। यहाँ 7 एकम 7 बार गया है कि 2 बार गया है कि 3 बार गया है, ये सब कुछ पता ही नहीं हमको, तो हम मान लेते कि x बार गया होगा। यहाँ कोसेंट मेरा x बार गया होगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, 7x भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल प्लस 5, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब n आ गया, अब नंबर को 5 गुना किया है, नंबर को 5 गुना, तो हम भी 5 गुना करेंगे, 5n क्या आ जाएगा 5 गुने 7x प्लस 5, है ना, यही आ जाएगा, मतलब 5n। अब इस 5 को दोनों में गुना कर लेते हैं अलग अलग, 5n क्या आ गया था, अलग अलग गुना करेंगे तो 5 इंटू 7x प्लस 5 पचे 25, दोनों को इसमें भी गुना करेंगे और इस 5 को इसमें भी गुना करेंगे, वही किए यहाँ, है ना। अब इस 5n को 7 से डिवाइड करने बोला है, 5n को 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 से डिवाइड कर दिए दोनों में, है ना। अब देखिए जब यहाँ इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, 5 इंटू 7x बाई 7 और 25/7। यहाँ देखिए जब यहाँ इसमें डिवाइड कीजिएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इससे 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और रिमाइंडर यहाँ से क्या देगा 0, यहाँ से 0 देगा, और यहाँ से क्या देगा 7 एकम 7 या 21, बच गया 4, तो यहाँ से 4 देगा, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 प्लस 4, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 आंसर। तो देखिए ये हो गया प्रोसेस कि आखिर कैसे हुआ, है ना, कि कैसे वो हमको सीखना जरूरी है कि ऐसा प्रोसेस। लेकिन डायरेक्ट हमको याद रखना है कि नंबर में अगर 5 गुना कर रहे हैं तो रिमाइंडर में भी 5 गुना करेंगे, और उसी डिविजर से, जो डिविजर से बोला है उसी डिविजर से भाग दे देंगे, और वही हमारा जो रिमाइंडर बचेगा भाग देने पर वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस कि जो एक्शन हम संख्या में करते हैं वही रिमाइंडर में भी करते हैं, है ना। संख्या को 5 गुना किए थे तो रिमाइंडर को भी 5 गुना, ठीक है। अब क्वेश्चन दे दिया कोई नंबर n है, इसको अगर 12 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 7, रिमाइंडर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। कोई संख्या है n, उसको 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आ रहा है, तो उस संख्या के स्क्वायर के 3 गुने में 5 जोड़ने पर उसको अगर 12 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई संख्या है n, उसको 12 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आ रहा है, तो उसी संख्या के स्क्वायर के 3 गुने को 5 में जोड़ के 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा।
तो देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, जो एक्शन हम संख्या में करते हैं वही रिमाइंडर में भी करते हैं, है ना। इतना ही चीज़ पढ़े हैं, इतना ही छोटा सा कंसेप्ट, है ना, कि संख्या को क्या किए हैं, स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई किए हैं और 5 जोड़े हैं। संख्या को स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई किए हैं और 5 से जोड़े हैं, तो रिमाइंडर को भी स्क्वायर करेंगे, 7 स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 जोड़ेंगे। जो एक्शन इधर किए थे वही एक्शन इधर किए थे, और 12 से डिवाइड, ध्यान रखिएगा डिवीजर यहाँ सेम है, 12 से डिवाइड कर रहे थे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 गुने 49 147 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12, तो क्या आ जाएगा 147 और 5 152/12, तो 12 एकम 12, 3 बच गया, 12 दूनी 24, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8, रिमाइंडर 8। सभी को यहाँ तक क्लियर है कैसे किए, जो एक्शन नंबर में वही एक्शन रिमाइंडर में, और सेम डिवीजर से डिवाइड देना था 12 से, तो वही 12 से डिवाइड दे दिए, तो रिमाइंडर क्या आ गया 8। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और कैसे हुआ। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया था 8, रिमाइंडर क्या आ गया था 8 आ गया था। अब इस 8 को देखते हैं कि प्रोसेस से यदि हम करें, प्रोसेस से, तो क्या रिमाइंडर आएगा। देखिए क्या बोला है, n को 12 से डिवाइड करने पर, 12 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर 7 आ रहा है, रिमाइंडर 7 आ रहा है। तो n बरा, मान लेते हैं कोसेंट x है, कोसेंट x है, x बार गया है, कोसेंट तो नहीं पता है, तो कोसेंट मान लेते हैं कि x टाइम्स गया है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ n बराबर क्या आ जाएगा 12x प्लस 7, 12x प्लस 7, ये चीज़ तो आपको बता चुके हैं, है ना। तो n बराबर क्या आ गया 12x प्लस 7। सभी को यहाँ तक क्लियर है कि n कैसे लाएं, संख्या कैसे लाएं, संख्या क्या आ गया 12x प्लस 7। अब देखिए इस संख्या का स्क्वायर क्या है, n का स्क्वायर किया, तो n का स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा 144 एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 144 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12x इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ तक सभी को समझ गया, आ गया। अब बोला है कि संख्या के 3 गुना कर दिए, है ना, तो 3 सभी जगह मल्टीप्लाई होगा, है ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस बोल रहा है 5 बोला ना कि संख्या के स्क्वायर के 3 गुने में 5 जोड़ के, तो 5 इसमें जोड़ेंगे, 5 जोड़ दिए, ठीक है ना। अब इसको 12 से डिवाइड करना है, 12 से, तो 12 से सभी जगह डिवाइड कर लेते हैं, 12 से सभी जगह डिवाइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 नीचे से कट जाएगा, 12 12 है 144, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, यहाँ से रिमाइंडर 0, यहाँ से भी कट जाएगा ये 12 से 12, तो यहाँ से भी रिमाइंडर 0, यहाँ से क्या आएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 तिया 147, 49 तिया 147, तो 147/12 हो जाएगा, 147/12। यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 2 बच गया, 12 दूनी 24, रिमाइंडर क्या आ गया 3, और यहाँ जब 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। मतलब ओवरऑल रिमाइंडर क्या आ गया 0 + 0 + 3 + 5, 3 + 5 8, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8। तो प्रोसेस से भी करते हैं तो आपका रिमाइंडर वही आने वाला है जो पहले आया था, पहले भी 8 आया था डायरेक्ट, जो एक्शन हम नंबर में करते हैं वही एक्शन रिमाइंडर में करते हैं, तो उससे भी 8 और प्रोसेस से भी 8। तो प्रोसेस आपको सिर्फ समझने के लिए है ना, जहाँ ये चीज़ थोड़ा फेल होगा कहीं या फिर आप ऐसे भूल गए हैं तो ऐसे कर सकते हैं, आपको प्रोसेस पता रहेगा। तो अब अगला क्वेश्चन है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
अब अगला है कि n को कोई संख्या है उसको 24 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 15। रिमाइंडर क्या आ रहा है 15। तो उसी संख्या के 5 गुने को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। चलिए बताइए इसको, आपके पास 1 मिनट का समय है, बताइए इसको निकाल के। अब देखिए, है ना, निकाल लिए। संख्या को n से 5 गुना किए हैं, संख्या को 5 गुना किया है, n से 5n हुआ है, तो रिमाइंडर को भी 5 से गुना करेंगे। रिमाइंडर क्या 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 75। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है, यहाँ डिवीज़र है 24, यहाँ डिवीज़र है 8, यहाँ डिवीज़र है 8, चेंज हो गया। चेंज हो गया तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 24 है यहाँ 8 है, चेंज है। बाकी में तो सेम था, वहाँ भी 12 था तो यहाँ भी 12 था, यहाँ भी 5 था तो यहाँ भी 5 था, ऐसे था वो दोनों क्वेश्चन में, है ना, दोनों जगह सेम था। लेकिन यहाँ चेंज है, यहाँ 24 है तो यहाँ 8 है। तो इस 8 को जब चेंज होता रहे तो ये जो चेंज हुआ नंबर है इसको देखेंगे कि ये 24 का फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर सभी को समझ में आता होगा, है ना। फैक्टर किसको कहते हैं, गुणनखंड। फैक्टर गुणनखंड। जैसे 6 है, 6 को क्या, 6 का क्या क्या फैक्टर है, 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, 2 गुने 3। तो ये 2 भी 6 का फैक्टर है और 3 भी 6 का फैक्टर है ना। जो संख्या दी गई संख्या को पूरा पूरी काट दे, जैसे 6 को 2 से डिवाइड देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो 2 फैक्टर है। 6 को 3 से डिवाइड देंगे तो 3 दूनी 6, पूरा पूरी कट जाएगा, तो 3 भी 6 का फैक्टर है। तो फैक्टर मतलब समझें, जो पूरा पूरी डिवाइड कर दे वो फैक्टर है। तो 8 को 24 को 8 से डिवाइड देंगे, देखेंगे तो 8 तरीका 24, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये फैक्टर है। या फिर 24 ऐसे होता है ना, 24 बराबर 8 गुने 3, तो ऐसे भी देख सकते हैं कि 8 24 का एक फैक्टर मतलब गुणनखंड है। तो जब भी फैक्टर दिया रहे, जब भी डिवीज़र में पहले वाले डिवीज़र का फैक्टर दिया रहे, जब भी नए डिवीज़र में पहले वाले डिवीज़र का फैक्टर दिया रहे तो सेम प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा। क्या प्रोसेस, जो प्रोसेस हम लोग यहाँ करते थे, है ना। जब भी डिवीज़र नए डिवीज़र में पहले वाले डिवीज़र का फैक्टर दिया रहे, है ना, जो पहला है उसका फैक्टर है 8 गुने 3, 8 दिया है ना, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। कैसा, देखिए संख्या 5 गुना हुआ है तो रिमाइंडर को भी 5 से गुना करके 8 से डिवाइड देंगे, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8 9 72, रिमाइंडर 3, और यही 3 हमारा आंसर हो गया। तो समझे आप लोग, जब भी संख्या में फैक्टर दिया रहे तो हम लोग ऐसा जो तरीका सीखे हैं वो हम लोग लगा सकते हैं। यही अगर फैक्टर ना दे के यहाँ 8 के जगह अगर कोई और संख्या दिया रहे, 8 के जगह मान लीजिए कर दे 19, तो क्या रिमाइंडर आएगा, पूछ दिया। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिवीज़र को चेंज करके क्या कर दिया, 8 के जगह 19, 8 के जगह 19 कर दिया रे। तो देखिए यहाँ तो डिवीज़र यहाँ भी चेंज हो गया है। अब देखेंगे ये 19 को, देखेंगे क्या ये 24 का फैक्टर है, क्या ये 19 जो है वो 24 का एक गुणनखंड है कि नहीं। आप कहिएगा नहीं है, क्योंकि 24 को 19 से डिवाइड देने पर पूरा पूरी नहीं कटता है, पूरा पूरी काट रहा है 24 को 19, तो ये फैक्टर नहीं है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, कैन
कांट बी डिटरमाइंड, माइंड मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। क्या आ जाएगा? ज्ञात नहीं कर सकते। जब भी फैक्टर ना दिया रहे, चेंज रहे, डिवीजर चेंज रहे, सबसे पहले देखेंगे डिवीजर चेंज है, चेंज है यहाँ से हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फैक्टर नहीं दिया रहे तब दिक्कत है। चेंज है और फैक्टर दिया रहे तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, और चेंज है और फैक्टर नहीं दिया रहे, फैक्टर नहीं है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैसे? देखिए प्रोसेस अगर देखें तो n बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा 24x + 15। ये चीज़ तो आप लोग निकालना डायरेक्ट सीख गए होंगे। 24x + 15 तो 5n, संख्या को 5 से गुना किया, 5n, तो 5n क्या आ जाएगा? 5 × 24x + 15 × 5। अब इसको 19 से डिवाइड दिया है, 19 से। देखिए क्या ये 19 ऊपर से पूरा कट रहा है? 19 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। अगर यहाँ x के जगह 19 रह गया तब तो कट जाएगा, तब तो कट जाएगा। या फिर 19 का कोई मल्टीपल जैसे 38 हो गया, 57 हो गया, ये सब में कुछ रहा तो रिमाइंडर ये वाला पोर्शन से, ये जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन से रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा अगर x के जगह 19 का कोई मल्टीपल रहे। लेकिन अगर 19 का कोई मल्टीपल ना रहे तो रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी। तो हम लोग बता नहीं सकते कि ये x के जगह क्या है, x के जगह क्या है, 19 है कि 17 है कि 18 है कि 1 है कि 2 है, बता नहीं सकते हैं। और ये 19 कट भी नहीं रहा है, ये दोनों से नहीं कट रहा है, तो यहाँ हम लोग बता नहीं सकते, इसीलिए ज्ञात नहीं कर सकते, यहाँ ज्ञात नहीं कर सकते। अब चलिए आगे क्वेश्चन है। अब इसका आगे क्वेश्चन है, कोई संख्या है, उसको 24 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? 15। अब इसी संख्या के 5 गुने को अगर 60 से डिवाइड कर दें, किससे? 60 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? इसको आपको बताना है। रिमाइंडर क्या आएगा कि कोई संख्या है, उसको 5 से गुना 24 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर आ रहा है 15। अब उसी संख्या के 5 गुने को 60 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए संख्या 5 गुना हुआ है। अब कहिएगा कि यहाँ तो 60 चेंज हो रहा है, डिवीज़र चेंज हो रहा है, तो डिवीज़र फैक्टर भी नहीं है। 24/60 करेंगे तो 24 को काटता है क्या? 60 पूरा पूरी नहीं काट रहा है, मतलब 60 फैक्टर भी नहीं है 24 का, 24 का फैक्टर नहीं है। लेकिन जब भी संख्या डिवीजर से बड़ा डिवीजर दिया रहे, तो चांस है कि रिमाइंडर आ जाए। कैसे? अब इसको प्रोसेस, जब भी बड़ा नंबर दिया रहे, जब भी बड़ा संख्या डिवीजर में दिया रहे, जो पहले डिवीजर उससे बड़ा दिया रहे, तो हम लोग प्रोसेस से चलेंगे। तो क्या आ जाएगा? n क्या आ जाएगा? n को कोई संख्या को 24 से डिवाइड देने पर क्या आ रहा था? रिमाइंडर 15 आ रहा था। मान लीजिए कोसेंट x बार गया है, कितना बार? x बार। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 24x + 15, यही ना आएगा? 24x, n बराबर 24x + 15। अब बोला है संख्या के 5 गुने को 5 गुना, तो यहाँ भी 5 गुना और यहाँ भी 5 गुना को 60 से डिवाइड करने पर, अलग अलग 60 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या रिमाइंडर आएगा? यही तो पूछा है, 5 गुने को 60 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए 24 × 5 = 120x / 60 और यहाँ आ जाएगा 15 × 5 = 75 / 60। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा? 60 से 120 कट जाएगा, 60 से 120 कट जाएगा, तो यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आएगा और यहाँ से 15, 60 × 60 15 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 + 15 15 रिमाइंडर।
तो समझ में आया आप लोगों को कि जब भी संख्या से डिवीजर से बड़ा डिवीजर दिया रहे तो हम लोग प्रोसेस से चलेंगे और उस प्रोसेस से रिमाइंडर आ जाएगा, फैक्टर ना होते हुए भी रिमाइंडर आ जाएगा। तो बड़ा डिवीजर दिया रहे ना तो थोड़ा सा ध्यान इसको आप में रखिएगा, ऐसा नहीं कि रट लेना है कि फैक्टर नहीं दिया रहे तो नहीं डिवाइड होगा, है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। अब दिया रहे आपके सामने एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन देते हैं। 75 को 60 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा ये आपको बताना है, और 300 को 45 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा ये दोनों आपको बताना है। चलिए निकाल के बताइए। देखिए इस 75 को 60 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 75/60, 60 एकम 60, रिमाइंडर क्या आ गया 15। यहाँ तो आप इजी तरीका से कर लेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा आपको 45 का टेबल नहीं याद है तो आपको परेशानी हो सकती है ना, या फिर उतना सोचने में 45 से कितना बार जाएगा ये सोचने में परेशानी हो सकती है। तो आप देखिए कि किससे ये दो नंबर में कट रहे हैं, ये दोनों नंबर किससे कट रहे हैं 5 से, 5 9 45, 5 6 30, मतलब डिवाइड किससे किए हैं 5 से कर दिए हैं, डिवाइड 5 से कर रहे हैं। तो देखिए क्या आ गया 60/9, 60/9, तो 9 6 54, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6, रिमाइंडर क्या आ गया 6। क्या ये 6 सही रिमाइंडर है? सही रिमाइंडर है? नहीं सही रिमाइंडर है, क्योंकि यहाँ आप 5 से काटे थे, 5 से काटे थे, इसीलिए जब 5 से आप काटे थे तो 5 से यहाँ जो चीज़ लिए हैं उसको लौटाएंगे, जितना कर्ज लिए थे उस कर्ज को चुकाना पड़ेगा, है ना। जितना कर्ज लिए हैं दूसरे से उसको लौटाना तो पड़ेगा, है ना। 5 से काटे थे तो 5 से गुना कर लेंगे, जिस 5 से काटे थे उस 5 से गुना कर लेंगे, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6 5 30, 6 5 30। यहाँ भी आप वैसा ही कर सकते हैं, सेम प्रोसेस को यहाँ भी, जैसे किससे कट रहा था 5 से, 12 5 60 और 15 5 75, किससे डिवाइड करेंगे किए हैं 5 से, यहाँ भी 5 से डिवाइड किए हैं तो 15/12 आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 12 एकम 12, रिमाइंडर 3 आएगा। क्या ये सही रिमाइंडर है? नहीं सही रिमाइंडर है, क्योंकि 5 से शुरू में काट लिए थे, तो जितना कर्ज लिए हैं उसको लौटाना तो पड़ेगा, है ना। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 5 से काटे थे इसीलिए 5 से मल्टीप्लाई, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 15, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 15। तो जब भी बड़ा नंबर दिया रहे और कटते रहे तो हम लोग काट लेंगे, और जितना काटेंगे उसको वापस लौटा देंगे, जितना लिए रहेंगे उसको वापस लौटा देंगे, यही चीज़ है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे, है ना, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं चीज़ों को, आपको ग्रैब करना पड़ेगा, है ना, चीज़ों को समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हवा में चलनी चाहिए, है ना। 300 माइनस, अगर यहाँ 30 है, 30 नहीं 40 कर लेते हैं और इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा ये आपको बताना है, रिमाइंडर क्या आएगा ये आपको बताना है सॉल्व करके। चलिए बताइए। देखिए अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, 300/11 माइनस 40/11, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, बच गया 8, 8 0 80, 11 7 77, बच गया रिमाइंडर 3, 11 3 33, बच गया रिमाइंडर 7, तो रिमाइंडर फाइनली क्या आ गया 3 - 7 बराबर रिमाइंडर आ गया -4, रिमाइंडर आ गया -4। क्या कभी हम लोग बचपन में ये रिमाइंडर -4 आया ये सही है, ये सही है,
आप लोग तो अभी तक रिमाइंडर पॉजिटिव में ही लाते होंगे, आपका रिमाइंडर कभी नेगेटिव में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव आ गया है ना। तो इस जब भी नेगेटिव आता रहे रिमाइंडर तो ध्यान रखेंगे उसमें डिवीजर जो भाजक है उसको ऐड कर लेंगे। भाजक यहाँ क्या है 11, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 11 ऐड कर देंगे। -4 में क्या आ जाएगा 11 ऐड कर देंगे तो क्या आ गया 7 रिमाइंडर। तो -4 भी सही है रिमाइंडर सही, नेगेटिव रिमाइंडर -4 भी सही है और पॉजिटिव रिमाइंडर 7 भी सही है। तो जब भी नेगेटिव में रिमाइंडर आता रहे तो क्या ऐड कर देंगे उसमें डिवीजर ऐड करके पॉजिटिव रिमाइंडर बना लेंगे। बस इतना ही है, समझ में आ गया कि जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आता रहे तो उसमें डिवीजर ऐड करके पॉजिटिव रिमाइंडर बना लेंगे। अब आइए हम लोग इस पर क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था उसके आगे हम लोग करते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के सामने, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके थे रिमाइंडर थ्योरम पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। किसी संख्या को 342 से, कोई संख्या है n, माना कोई संख्या n है, को 342 से डिवाइड करने पर विभक्त किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 47। रिमाइंडर कितना आता है 47। ये लाइन सभी को समझ में आ गया। किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाए तो शेषफल कितना आता है 47। यहाँ तक सभी को क्लियर है। किसी संख्या n को 342 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 47। यदि उसी संख्या को 18 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। उसी संख्या को 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। बस इतना ही सा सवाल है। तो देखिए यहाँ डिवीजर चेंज है, डिवीजर चेंज है, संख्या वैसा का ही वैसा ही है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है तो रिमाइंडर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। 47 का 47 ही आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर में चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखना है कि डिवीजर चेंज है, यहाँ 342 है और यहाँ 18 है। तो इस 18 को चेक करेंगे कि क्या ये 18 342 का फैक्टर है कि नहीं है। 18 342 का फैक्टर नहीं है कि नहीं, तो 18 क्या 342 क्या होता है 18 एकम 18 9 162। तो आपने देखा कि x 18 जो है वो 342 का एक फैक्टर है, 18 342 का एक फैक्टर है। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, तो क्या करना है सिर्फ 18 से इसको डिवाइड कर देना है। अगर 18 फैक्टर नहीं रहता 342 का तो हम लोग का आंसर क्या आ जाता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ 18 फैक्टर है, चेक कर लिए फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 18 दूनी 36 बच गया 11, तो रिमाइंडर क्या आ गया 11। तो बस इतना ही सा है आपको, आपका आंसर सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। और ऐसे सवाल पीडी हो गया या फिर मेंस हो गया, पीटी मेंस दोनों में आते हैं, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 11। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 होगा, है ना। 8 के बाद 9 आएगा क्या कि किसी संख्या को 899 से विभक्त किया जाता है तो शेषफल 63 आता है। यदि उसी संख्या को 29 से डिवाइड किया जाए, 29 से डिवाइड या फिर विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा ये पूछा है। तो देखिए संख्या क्या है n मान ली है, n को बोला है 899, किसी संख्या को 899 से विभक्त किया जाए, विभक्त मतलब डिवाइड होता है, तो शेषफल क्या आता है रिमाइंडर 63। अब बोला इसी संख्या को कितना से, इसी संख्या को 29 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा। तो देखिए संख्या n का n ही है, संख्या में कोई चेंज नहीं है तो रिमाइंडर में भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि देखिए यहाँ 899 डिवीजर है, 899 है और यहाँ 29 है, चेंज है दोनों में। तो इस 29 को देखेंगे कि ये
899 का एक फैक्टर है कि नहीं। 29 899 का एक फैक्टर है कि नहीं। तो 899 क्या होता है, 29 से डिवाइड करेंगे। 29 का कितना गुना है वो देखेंगे। 29 तिया 87 और 29 से कम 29। तो आपने देखा कि 29 जो है वो 899 का एक फैक्टर है। डिवाइड देके चेक करेंगे, है ना, या तो फिर ऐसे 29 का कितना गुना है वो चेक कर लेंगे। तो फैक्टर है 29, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं। तो संख्या n से n ही है, संख्या में कोई चेंज नहीं तो रिमाइंडर में भी कोई चेंज नहीं। जो एक्शन नंबर में वही एक्शन रिमाइंडर में। तो कोई एक्शन नहीं किया इधर तो इधर भी कोई एक्शन नहीं करेंगे, है ना, सेम का सेम। और उसको 29 से डिवाइड दे देंगे। तो 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, बच गया रिमाइंडर 5। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। 63 माइनस 58 5, तो रिमाइंडर 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ चेंज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 10 है ना। एक टाइप के सवाल है ये सब, आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए इसका आंसर बताना है आपको। वीडियो पॉज कीजिए और इसको करके देखिए कि आपसे आंसर क्या आ रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या को 1003 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 209 आता है। तो उसी संख्या को 59 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, किसी संख्या को, माना कोई संख्या n है, उसको जब 1003 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है मेरा, रिमाइंडर आता है 209। यहाँ तक सभी को क्लियर है। 209 समझ में आया कि क्या चल रहा है। संख्या को 1003 से डिवाइड करने पर 209 आ गया। तो अब क्या करना है तुम्हें, है ना, कि संख्या यदि उसी संख्या को 59 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा ये बताना है। जल्दी बताओ, है ना, रिमाइंडर क्या आएगा जल्दी बताइए, है ना। देखिए डिवीजर चेंज हुआ है, संख्या तो वैसा ही का वैसा ही है, संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ, तो रिमाइंडर में भी कोई चेंज नहीं करेंगे, रिमाइंडर में भी कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ डिवीज़र चेंज हो गया, डिवीज़र चेंज हो गया, तो देखेंगे जो चेंज हुआ डिवीज़र है वो 1003 का फैक्टर है कि नहीं, 1003 का फैक्टर है कि नहीं। तो 1003 को 59 से डिवाइड करके देखेंगे। 1003 को 59 से डिवाइड करने पर क्या आता है, 59 एकम 59 और 59 सत्ते बच गया, यहाँ से 59 41 बच गया, 41 41 13। तो 59 को जब हम लोग 7 बार करेंगे, 9 सत्ते 63, हाँ सही है, 59 सत्ते 413, 59 इंटू 17 होता है, करके देख लीजिएगा, है ना। मतलब 59 फैक्टर है, 59 फैक्टर है, फैक्टर है किसका, 1003 का। तो जब फैक्टर रहता है तो हम लोग कर सकते हैं ऐसा, है ना, 59 से डिवाइड कर देंगे तो 59 तिया हो जाएगा 177, 177। तो बच कितना जाएगा, इधर 23 और उधर 9, 23 और 9 32, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 32। 59 तिया 177 होता है ना, तो 177 घटा लेंगे 209 में से, कितना आ जाएगा 132। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 32। इधर 23, 200 के इधर 23 और 9 उधर, तो 23 और 9 32। तो समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग के सामने 11 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्या कहता है कि किसी संख्या को 442 से विभक्त किया जाता है तो शेषफल 49 आता है। किसी संख्या, कोई संख्या n है, उसको 442 से डिवाइड किया जाता है। पहला लाइन क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 442 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है बताइए, 49 आता है। यदि उसी संख्या को 39 से डिवाइड किया जाए, 39 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए संख्या में तो कोई चेंज नहीं हुआ, संख्या वैसा का वैसा ही, जैसा पहले था वैसा ही है, लेकिन यहाँ डिवीज़र चेंज हो गया, डिवीज़र चेंज हो गया।
तो चेंज हो गया, तो आपको देखना है कि ये 39 जो है वो 442 का फैक्टर है कि नहीं। 39 अगर 442 का फैक्टर मतलब गुणनखंड होगा तब तो हम कर सकते हैं ऐसा, है ना, जैसा हम लोग पहले से करते आए हैं कि वही नंबर से रिमाइंडर को डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर 39 फैक्टर नहीं होगा तो आंसर कुछ और आएगा, है ना। तो देखेंगे 442 को जब 39 से डिवाइड करते हैं, 39 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कीजिए, 39 से कम 39 बच गया 5, 5 और 2 52, 39 से कम 39, रिमाइंडर क्या बच गया 13, रिमाइंडर 13। तो रिमाइंडर 13 बच गया, मतलब 39 पूरा पूरी 442 को डिवाइड नहीं करता है, तो डिवाइड नहीं करता है तो इसका फैक्टर भी नहीं होगा। 442 को अगर 39 डिवाइड कर देता, पूरा पूरी काट देता तो फैक्टर होता। फैक्टर कोई भी संख्या का फैक्टर उससे पूरा पूरी डिवाइड करता है। जैसे 6 का फैक्टर होता है 2 गुने 3 होता है ना, तो 6 को अगर 2 से भी डिवाइड करेंगे तो भी 2 से डिवाइड पूरा पूरी चला जाएगा, 3 से भी डिवाइड करेंगे तो 3 से भी पूरा पूरी चला जाएगा। अब 6 का फैक्टर 5 नहीं होता है, तो क्या अगर 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी जाएगा, नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार, और 5 फैक्टर नहीं होगा, तो उसी प्रकार 39 फैक्टर नहीं है। 39 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 442। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे कि 39 442 का गुणनखंड नहीं है, 39 442 का गुणनखंड नहीं है, इसीलिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर फैक्टर रहता कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। थोड़ा राइटिंग खराब हो रहा होगा, है ना, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। वैसे तो दिख ही रहा होगा क्लियर। तो क्या आ जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। फैक्टर रहता तो ज्ञात कर सकते, फैक्टर नहीं है तो ज्ञात नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों ऐसा किए, उसका रीजन आपके सामने लिखा है, क्योंकि 39 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 442। 39 442 का गुणनखंड नहीं है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आएगा हमारे सामने 12 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि किसी संख्या को n से संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। मतलब संख्या क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है, किसी संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्या बोल रहे हैं, 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को, मतलब 7n संख्या को कितने से गुना किया, 7 से, 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या हो गया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में आता है तभी आप सॉल्यूशन कर पाएगा। सॉल्यूशन समझने में कुछ नहीं रखा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्योंकि n को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो संख्या के साथ गुने को 5 से डिवाइड करने पर क्या आएगा। तो देखिए डिवीजर तो सेम है यहाँ, तो इसके बारे में तो हमको कुछ सोचना ही नहीं है। सेम है तो कुछ सोचना नहीं, सेम नहीं रहता तो तब फैक्टर चेक करते कि फैक्टर है या नहीं। अब देखिए संख्या n से 7n हुई है, मतलब 7 गुना हुआ, तो रिमाइंडर भी 7n होगा। जो एक्शन संख्या में करते हैं वही रिमाइंडर में करते हैं, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो 7n करेंगे तो 2 गुने 7 करेंगे, इधर 7 गुना किए तो इधर भी 7 गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा, और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 14 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, रिमाइंडर बच जाएगा 4। तो रिमाइंडर क्या गया 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, और यही 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना देर लगा, मुश्किल से मुश्किल अगर स्पीड में कीजिएगा तो 10 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा, उससे भी कम में आएगा, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए मुझे ज़्यादा समय लग रहा है ना, आपको समझाना भी तो है, नहीं तो डायरेक्ट हम अपने दिमाग में करते कि संख्या को
किसी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर 2 प्राप्त होता है। संख्या को 7 गुना, मतलब 2 को 7 गुना करेंगे 14, 14 को जब उसी डिवीजर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 14 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, रिमाइंडर 4 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करना है, थोड़ा लिखना कम से कम है, लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो जब आप रिवीजन करें, नहीं तो कुछ नहीं लिखा रहेगा तो आपका ऐसे उड़ जाएगा। थोड़ा बहुत लिखते चलना है नोट्स में ताकि जब रिवीजन किया जाए तो आप समझ सकें। अब क्वेश्चन नंबर जो आएगा वो हमारे सामने 13 होगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि दिए गए संख्या a और b दो संख्या दिया है को 8 से जब विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 और 7 बचता है। शेषफल 5 और 7 बचता है। जब ab मतलब दोनों संख्या को गुना कर दिया है, ab मतलब a इंटू बी क्या है, a इंटू बी, तभी तो ab आएगा, है ना। दोनों संख्या को गुना किया है, ab को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, है ना। जब संख्या a को, दिए गए संख्या a और b को 8 से डिवाइड किया जाता है, a को भी 8 से और b को भी 8 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्रमशः इससे रिमाइंडर क्या बचता है, 5 बचता है, और जब b को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 7 बचता है। अब पूछा है क्वेश्चन, जब ab को 8 से a इंटू बी को 8 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यही क्वेश्चन, शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए संख्या को क्या किया, a इंटू बी मतलब संख्या को मल्टीप्लाई किया a इंटू बी, तो रिमाइंडर को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो एक्शन हम नंबर में करते हैं वही एक्शन, सेम एक्शन रिमाइंडर में, तो रिमाइंडर में एक्शन करेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 गुने 7। यहाँ जब a गुने b किए, संख्या को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 5 गुने 7 करेंगे, रिमाइंडर में भी वही एक्शन करेंगे और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, वही सेम डिवीजर 8 से, तो 5 सत्ते 35 बट्टे 8, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 8 चौक 32, बच गया रिमाइंडर 3। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे सामने, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, रिमाइंडर 3, है ना। जो एक्शन नंबर में वही सेम एक्शन रिमाइंडर में। अब क्वेश्चन नंबर हमारे सामने जो आएगा वो 14 होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 के और आगे बढ़ते हैं, और कुछ ही सवाल करेंगे आज की क्लास में, उसके बाद फिर अगली क्लास में करेंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आता है कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि किसी संख्या को 14 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। किसी संख्या को, माना कोई संख्या n है, उसको 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 9। यही बोला है कि किसी संख्या को 14 से डिवाइड करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, मतलब इसी संख्या के वर्ग को यदि 14 से डिवाइड किया जाए, इसी संख्या के वर्ग को 14 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, ये पूछा है। तो संख्या का वर्ग बोला है, डिवीज़र तो सेम है दोनों जगह, तो हमको फैक्टर वैक्टर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। संख्या क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ है, मतलब कि जितना है उससे उसका पावर 2 हुआ है, तो यहाँ भी रिमाइंडर का पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81। अब इसी 81 को 14 से डिवाइड कर लेना है ना, 14 से डिवाइड कर लेंगे, 14 पचे 70, रिमाइंडर कितना बच गया, 11। रिमाइंडर कितना बच गया, 11। रिमाइंडर कितना बच गया, 11। संख्या को स्क्वायर किए हैं इसीलिए रिमाइंडर को भी स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर 81, है ना। जो एक्शन नंबर में वही सेम एक्शन रिमाइंडर में, और उसको 14 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 11 आएगा। बोला है कि उसी संख्या के वर्ग को 14 से ही डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा, 11। और 11 ऑप्शन नंबर कितना में, ए में, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा, है ना। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 15, जब किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 प्राप्त होता है। मतलब
किसी संख्या n को 21 से जब डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है 13। यहाँ तक सभी को क्लियर है। किसी संख्या को 21 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या आता है 13। यदि उसी संख्या के वर्ग के तिगुने, मतलब उसी संख्या के वर्ग n² हुआ है और उसका 3 गुना हुआ है, को 21 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? क्वेश्चन यही ना बोला है, यदि उसी संख्या के वर्ग के तिगुने को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोला है? तो देखिए नंबर में क्या क्या संख्या क्या हुआ, स्क्वायर होके 3 गुना हुआ है, तो यहाँ भी स्क्वायर होके 3 गुना होगा। तो स्क्वायर करेंगे मतलब 13 का स्क्वायर करके तिगुना करेंगे और उसी सेम डिवीजर से डिवाइड कर देंगे 21। तो देखिए 3 गुने 169 बट्टे 21। अब देखिए यहाँ तो आपको गुना करके फिर 21 से चेक करना थोड़ा टफ पड़ रहा है ना, तो जो जिससे कट रहा है उससे काट ले। 3 सत्ते 21। याद रखिएगा कि डिवाइड क्या किससे किए? 3 से। डिवाइड 3 से किए हैं। तो अब 3 तो कट गया, अब 7 बचा। 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 7 दूनी 14, 2 बच गया, 7 चौक 28 बच गया, रिमाइंडर 1। क्या ये रिमाइंडर 1 आया वो सही रिमाइंडर है? आप कहिएगा नहीं, क्योंकि 3 से काटे थे, जो काटे हैं उसको, जो कर्ज लिए हैं उसको लौटाना पड़ेगा, है ना। जो 3 हम काट लिए थे उसको लौटा देंगे, है ना। तो गुने 3 कर देंगे। 3 से डिवाइड किए थे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मेरा सही रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर 3। तो 3 रिमाइंडर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अभी रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ और सवाल बचे हैं, है ना। 5-10 सवाल और बचे हैं, उनको कर लेंगे, उसके बाद नया चैप्टर में जाएंगे। तो यहाँ तक कैसा आपको समझ में आया वो अपना फीलिंग को कमेंट के माध्यम से पहुँचाएंगे, है ना। और लगातार क्लासेस लेते रहेंगे ताकि आपको आगे समझ में आ सके। धन्यवाद।